झुकना कभी मजबूत के सामने नहीं, झुकना कभी धनाढ्य के सामने नहीं, झुकना कभी दबंग के सामने नहीं। हम प्रणाम करेंगे चरित्रवान को, हम प्रणाम करेंगे त्याग को, तप को, तपस्या को, वैदिकता को, और जो समग्रता के लिए सोचता हो उसके लिए। राजगुरु मठ आचार्य शंकर की परंपरा का वो मठ है। यह मठ आचार्य शंकर का मूल केंद्र हुआ करता था। काशी भी अस्त व्यस्त हुआ कालांतर में, तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो यहाँ रहे, उस मूल को आज भी इस मठ के बहुत से सन्यासी जीते हुए चलते हैं। अब शिष्य नहीं चुने जा रहे, अब मैनेजर चुने जा रहे। जितने भी शंकराचार्य की मूल व्यवस्था है वो यहाँ से संचालित होती है। कि राजगुरु मठ को भूमिहारों का मठ, त्यागियों का मठ, दबंगों का मठ माना जाता है। कि हम मूलतः जुझौतिया ब्राह्मण हैं, कर्म स्वरूप भूमिहार ब्राह्मणों की तरह होने के कारण हम भूमिहार ब्राह्मण कहे जाने लगे। जब राजनारायण जी ने वहाँ पर दलितों का प्रवेश कराया, तो ये करपात्री जी ने इस तरह की व्यवस्था वहाँ खड़ी की। जी, तो आप समझ चुके होंगे, मैं हूँ आज काशी में। हमारा ये प्रयास है कि इस वीडियो को देखने के बाद राजगुरु मठ के बारे में आप सोचें। राजगुरु मठ आचार्य शंकर की परंपरा का वो मठ है जो शंकर से शंकरत्व तक प्राप्ति का जो उनका मार्ग था, और वहाँ से शंकराचार्य के रूप में वो जब 4 मठों की स्थापना करते हैं, उस कालखंड तक यह मठ आचार्य शंकर का मूल केंद्र हुआ करता था। काशी में जिस तरह से दुनिया भर में बहुत सी चीजें अस्त व्यस्त हुई, वैसे ही काशी भी अस्त व्यस्त हुआ कालांतर में। आचार्य शंकर जिस मौलिकता को लेकर चले, जिस दर्शन को लेकर चले, उसको एक बार समझने की आवश्यकता है। आज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आई हुई है संतों की, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जिनको कहा जाता है, और जो आज सब शंकराचार्य बनना चाहते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं उस प्रकाश के, तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जो यहाँ रहे, उस मूल को आज भी इस मठ के बहुत से सन्यासी जीते हुए चलते हैं। मैं अभी 2016 में यहाँ आया, और हमको इस मठ के बहुत से लोगों ने कहा कि यह मठ भी उसी व्यवस्था के अंतर्गत काल का ग्रास बन गया था। लोगों ने बेचना, खरीदना, तमाम चीज़ें करके इसको भी नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की। आए और इसको प्रयास कर रहा हूँ जीवंतता देने का। तो देखना होगा कि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जब शंकर से उनका साक्षात्कार होता है, तो मंडन मिश्र के पास जब वो जाते हैं शिष्य बनाने के लिए, वो योग्य शिष्य की तलाश कर रहे हैं। आज क्या है, आज योग्यता का आधार हर एक व्यक्ति ने अपने अनुसार तय कर लिया है, और उसमें बहुतायत संख्या में धन ही आधार हो गया है। तो इसके कारण से व्यवस्थाएं बिगड़ी, और उस बिगड़ने के क्रम में आप देखेंगे कि अब शिष्य नहीं चुने जा रहे, अब मैनेजर चुने जा रहे। बनारस में गंगा तट पर स्थित राजगुरु मठ, उसी की बात बता रहा हूँ। तो वो जब बिहार जाते हैं, तो बिहार की मौलिकता से जब मंडन मिश्र को लेकर आ रहे हैं, उन मंडन मिश्र को जिसकी चर्चा अब गौण कर दी गई है। कितना प्रशस्त ये शंकराचार्य का दर्शन है कि उस मंडन मिश्र को जब लेने जाते हैं, तो कहते हैं, उनकी पत्नी तक कहती है कि योग्य गुरु होना चाहिए और शास्त्रार्थ होता है। अब किस शिष्य और गुरु के बीच शास्त्रार्थ हो रहा है? किसी के बीच नहीं हो रहा है। अब तो बस पता नहीं किस दिशा में लोग चल रहे हैं और क्या उनकी भावनाएं हैं। तब मंडन मिश्र आते हैं और फिर इसी काशी से उनको दीक्षित शिक्षित करके, और आचार्य शंकर की जो व्यवस्था थी उस कालखंड की, वो फिर आचार्य शंकर पहला जो शंकराचार्य बनते हैं,
उत्तर का व्यक्ति दक्षिण में जाता है जी जिन्हें। तो वो ये मठ वो है जो जितने भी शंकराचार्य की मूल व्यवस्था है वो यहाँ से संचालित होती है। तो जाने अनजाने ही किसी ने कहा था चतुष्पथ, तो वो पथ की बात कर रहे थे, लेकिन चारों शंकराचार्य के यहाँ एक एक वेद की जानकारी का, अध्ययन का, स्वाध्याय का प्रावधान है, वो खुद ही बोलते हैं। तो वो वेद पढ़ने के बाद उसकी प्रामाणिकता के लिए ऐसा मान्यता है कि काशी में लोग आते हैं और काशी से ही उसका अध्ययन अध्यापन का, प्रामाणिकता का पुष्टि होता था, फिर आगे जाते थे। राजगुरु मठ को भूमिहारों का मठ, त्यागियों का मठ, दबंगों का मठ माना जाता है, ऐसा एक मतलब प्रचलित किया गया है। ये उन लोगों के द्वारा, देखिए एक संत हुए जिनको दुनिया करपात्री के नाम से जानती है। भारत स्वतंत्रता की अंगड़ाइयां ले रहा था उस समय। सहजानंद सरस्वती जी जो इस मठ के मतलब जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी सहजानंद सरस्वती जी महाराज इस मठ से उस अंगड़ाई को पूरी गति दे रहे थे, लड़ रहे थे। और वहीं कुछ लोग जो है भारत को जातियों में बांट रहे थे। अब जातिवाद का जो तमगा लगता है तो स्वामी सहजानंद जी के ऊपर भी लगता है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जानना चाहिए जी। पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने पुस्तक में लिखा है मेरा जीवन संघर्ष में कि हम मूलतः जुझौतिया ब्राह्मण हैं और हमारा कर्म स्वरूप भूमिहार ब्राह्मणों की तरह होने के कारण हम भूमिहार ब्राह्मण कहे जाने लगे। इधर आ गए तो वो मूलतः अब वो लोग यहाँ गाजीपुर में उनके फैमिली के लोग हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र से थे। तो ये जो जाति की बात है, बेमानी है, ये उन लोगों के द्वारा खड़ी की गई जो वस्तुतः जातिवादी थे। करपात्री जी इतने बड़े जातिवादी, घोर जातिवादी थे कि उस पर कोई चर्चा ही नहीं करता। हमारे विश्वनाथ भगवान हैं, एक विश्वनाथ जी मुंशी घाट करके है, मैं अगर सही हूं तो वहां पे प्राइवेट विश्वनाथ मंदिर के नाम से वहां बनाया गया। संभवतः जब राजनारायण जी ने वहां पर दलितों का प्रवेश कराया तो ये करपात्री जी ने इस तरह की व्यवस्था वहां खड़ी की। तो ये सब मिथ है, इसका कोई प्रमाण नहीं है और ये मिथ ऐसे ही लोगों के द्वारा खड़े किए गए हैं। अब स्वरूपानंद जी चले गए हैं, उनके लिए गलत बोलना ठीक नहीं है, लेकिन स्वरूपानंद जी ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है, मुझे किसी ने डॉक्यूमेंट्स दिखाया कि उन्होंने कहा है कि टिल 1941 बद्रिक आश्रम पीठ खाली थी, तो इस मठ को अधिकार है। अब लोग बोलने कि ये आपके पास क्या प्रमाण है, कैसे अधिकार है, क्या है? तो भाई आप देख रहे हैं कि स्वरूपानंद चले गए दिव्य लोक को, ब्रह्मलीन हो गए, तो उनके दो चेले स्वघोषित शंकराचार्य अपने आप को कहने लगे। ऐसा ही पुरी के निश्चलानंद जब देश अस्थिर था तो निश्चलानंद जी स्वयं कहते हैं एक वीडियो में कि मुझे जो है चोरी चुप के शंकराचार्य बना दिए गए। तो ये देश कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र के तहत धार्मिक व्यवस्था में हमें लगता है कि ये विदेशी पैसों से, विदेशी तंत्रों के माध्यम से पोषित लोग हैं। और इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा कि राम मंदिर का जो लोग विरोध कर दे रहे हैं तो वो राजगुरु मठ पे ये लांछन लगा दें कि ये भूमिहारों का मठ है, ये त्यागियों का मठ है। तो ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। जो राम मंदिर के लोग विरोध कर सकते हैं तो इस मठ के लिए, ये इस मठ को मानने वाले लोगों ने, इस मठ के मानने वाले लोगों में बनारस के प्रसिद्ध एक गुप्ता जी रहे, वो लोग हैं। दलित हमारे शिष्य जो है, मुझे प्रमाण देना पड़ रहा है, ये दुख की बात है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष SC/ST मोर्चा हमारे शिष्य हैं, रामविलास पासवान की पार्टी में तमाम लोग हमारे शिष्य हैं। और सामाजिक रूप से तमाम जगहों पर आप देखेंगे तो जो एक बड़ा कलंकित शब्द था वो हिंदू आतंकवाद, उस समय में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं था, तो मैं उस केस को लड़ने के लिए गया और वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूमिहार था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरह की
बेमानी बातें हैं, ये आरोपित की जाती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रज्ञा जी का केस सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एज अ पैरोकार, एज अ केयर टेकर कोर्ट ऑर्डर में रहा, तो वो तो क्षत्रिय थी। बिल्कुल, आप प्रज्ञा ठाकुर जी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे तमाम, मेरा कहना है, मैं काम किया कच्छ सरहदी विस्तार क्षेत्र में, वहाँ तो जानते भी नहीं इस शब्द को। ये एक बड़ी ही सुनियोजित साजिश उस वर्ग के लिए है। अयाचक ब्राह्मण शब्द महाभारत में आता है, तो उस अयाचक ब्राह्मण के लिए है जिसने वॉरेन हेस्टिंग को इस काशी में हराया, जेत सिंह ने। उस अयाचक ब्राह्मण के लिए है जो फतेह बहादुर शाही के रूप में अंग्रेजों के पूरे मुहिम को रोकता है। उस ब्रिटिश एम्पायर के गद्दार को सजा देने वाले अयाचक ब्राह्मण के लिए ये षड्यंत्र है, जिस बैकुंठ शुक्ला ने फणींद्रनाथ घोष को मारा, जो फणींद्रनाथ घोष भगत सिंह के खिलाफ गवाही दिया था। तो वो ऐसे अयाचक ब्राह्मणों के लिए यह षड्यंत्र है जिन्होंने चाणक्य के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दी। तो आज भी मुझे किसी ने कहा, माझी जी कहते हैं कि नैसर्गिक रूप से हमें जो है पोषित और पल्लवित भूमिहार ब्राह्मणों ने किया और मुख्यमंत्री बनाने में इस जाति का बड़ा योगदान है। तो ये एक ईर्ष्या है, एक राग द्वेष है, उन लोगों की छटपटाहट है जो अंग्रेजों की तरह धर्म पर, समाज पर हिटलर बनकर शासन करना चाहते हैं। अब इससे बड़ा गंदा प्रमाण क्या मिलेगा कि इस काशी के अंदर करपात्री जी ने केवल दलित प्रवेश के कारण एक नया विश्वनाथ जी कहा कि इसमें से प्राण निकल गए हैं, अब दूसरा प्राण स्थापित दूसरी जगह। क्या कोई हाड़मास का व्यक्ति विश्वनाथ के अंदर प्राण आरोपित करेगा और डालेगा, निकालेगा? तो ये उन लोगों के जिनके द्वारा गलतियां हुई, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए कल को ये अवमुक्तेश्वरानंद और अवमुक्तेश्वरानंद सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना कर रहे हैं, बिल्कुल उनके सदानंद कर रहे हैं, स्वरूपानंद जिंदगी भर किए। अब ये लोग प्रमाण हो जाए धर्म के तो बड़ा कठिन। राम मंदिर का इन लोगों ने तिरस्कार किया, तो ऐसे लोगों की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ, तो पिछले 8-10 सालों से इस मठ के मठाधीश आप हैं और आपकी आप पौराणिक परंपरा को सही से जी रहे हैं। लेकिन शायद ये पहला इंटरव्यू होगा जो मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी अपने बातों को रख रहे हैं। इतना समय क्यों लगा दिया आपने? आप अपना परिचय भी एक बार बता दें। मैं एक पत्रकार रहा हूँ जी, मैं सीनियर जर्नलिस्ट रहा, ब्यूरो चीफ रहा, संघ में एक स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान समाचार, उसके लिए प्रचारक के रूप में भी काम किया। तो ये मुझे पता है कि ये लोक में कुछ रखा नहीं। ये जितने दिखावे के हैं ये आज हैं, कल नहीं रहेंगे। कबीर ने दिखावा नहीं किया, लेकिन कबीर गाए जाते हैं। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बाकी जी बिल्कुल हमारी परंपरा। आचार्य शंकर के समय नहीं था, आचार्य शंकर गाए जाते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए लड़ रहे हैं लोग, चाहे वो कारण सोने का सिंहासन क्यों ना हो। तो ये जो बात आपने पूछा कि परिचय और इतना देर लगाना, तो देर नहीं, मेरा स्वभाव नहीं रहा। मैं पत्रकार रहा तो मुझे पता है कि अगर मीडिया मुझे आज हाइट देगी तो कल उसमें मतलब जो है मीन मेख भी निकालने का प्रयास करेगी। बुरा मत मानिएगा गुरुजी, आज जो वाकई में गुरुजी के तौर पर सुबह और शाम और दोपहर हर समय देखे जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना कर रहे हैं, सरकारों का अवहेलना कर रहे हैं, विपक्षियों पर बार बार दबाव डाल रहे हैं, स्वयंभू कुछ गुरु बन चुके हैं, तो उनका निर्माता कहीं ना कहीं मीडिया ही है। हाँ, सोशल मीडिया खासकर। हाँ, तो वही आज के गुरु परंपरा को अपने आप का धरोहर मानकर चल रहा है। देखिए, आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब आप दुनिया में सब जगह से हार जाते हैं तब अपने एक सज्जन व्यक्ति के पास जाकर बैठते हैं, जिसको सन्यासी कहा जाता है, कहीं वैरागी कहा जाता है, कहीं गुरु रूप में मान्यता है, कहीं ब्राह्मण रूप में मान्यता है, या अच्छे लोगों का समूह। जब आप सोशल मीडिया से प्रभावित होंगे
तो व्यक्ति को आप नहीं जज कर सकते। यहाँ मनु ने कहा है, मनु सभी आजकल बड़े बड़े एग्जाम सब लोग शास्त्र का ही प्रमाण देते हैं, सब कहते हैं कि मैं इस शास्त्र का, मेरा कहना है कि भगवान मनु ने जो कहा कि अपने चरित्र से आप शिक्षा दीजिए। तो आप जब चलेंगे फॉर्च्यूनर से, क्या भारत के हम किसके प्रतिनिधि हैं? आपके नजरों में हम किसके प्रतिनिधि हैं? मैं अमीरों का प्रतिनिधि हूं, भारत का प्रतिनिधि हूं, या अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व भी मैं ही करता हूं? मैं किसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं? अंतिम जी। अगर उसके पास मैं फॉर्च्यूनर, पजेरो और मर्सिडीज से जाऊंगा, चांदी का सिंहासन लेकर जाऊंगा, तो क्या वो हमारे साथ तारतम्यता बैठा पाएगा? आज बदलते परिवेश में हम कहते हैं विश्वगुरु, दुनिया हमसे प्रश्न करती है, दुनिया हम लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाती है कि हम क्या। तो हमने एक बार एक जगह मेरा भाषण था, मैं भाषण कह रहा हूँ उसको, प्रवचन नहीं कह रहा हूँ, भाषण ही, क्योंकि लोग अलग अलग मिजाज के बैठे थे, अलग अलग कम्युनिटी के थे। तो हमने कहा कि देखिए, आपने बिजनेस बेचा, आपने बड़ी बातें कही, आप ये बनाते हैं, आप वो बनाते हैं, आप ऐसा करते हैं, मैं भारत का हूं और भारत दर्शन का देश है, और उस दर्शन में पूरी सृष्टि ब्रह्म है, उसमें आप भी आते हैं, आप भी ब्रह्म हैं, लेकिन वो ब्रह्म आत्मा है और वो आत्मा ज्ञान से समझी जा सकती है। ये बात मोटी नहीं समझ में आती है, तो कहा, इसके बाद भी हमारे यहाँ कहा गया, माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, गुरु देवता है, तो हम आपको बेचने खरीदने वाला नहीं बनाने आए, हम आपको देवत्व अनुभूति कराने आए हैं, हम आपको देवता बनाने आए हैं, और ये दुनिया में किसी और के पास नहीं है चिंतन। ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम किसी के पास नहीं है। ये भारत ही ऐसा चिंतन कर सकता है कि आप देवता हैं। इस राजगुरु मठ में प्रवेश करते ही मैं पहली बार आया हूँ, तो बच्चों के संस्कृत का उच्चारण सबसे पहले कान में आया। हाँ। उसके बाद एक मंदिर था। हाँ। और वहाँ पे बच्चे पढ़ाई तो कर ही रहे थे। मैंने भव्य लाइब्रेरी भी देखा, लेकिन अव्यवस्थित लाइब्रेरी देखा। हाँ। और मैंने ये भी देखा कि शांत माहौल है और गंगा के किनार में है। तो मुझे ये लगा कि इतनी अच्छी व्यवस्था के बावजूद इतना अव्यवस्थित। हाँ, बहुत अच्छा है प्रश्न। तो मैं एक सन्यासी हूँ, और मैं आपको पहले कहा भी कि मैं पत्रकार भी रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा विषय नहीं है कि इसको अपडेट करने में मुझे किसी के सामने जाकर ये कहना होगा कि भगवान आप अपना धन मुझे दीजिए थोड़ा सा, और इसको हम लोग अपडेट करते हैं। वो दे भी देंगे लोग, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों, उसको ईगो दुनिया कहेगी, मेरा आत्मा सम्मान और आत्मा स्वाभिमान कहता है कि ये जो लोग मानते हैं कि ये मेरा मठ है, या जो भी मानते हैं कि मैं उनका गुरु हूं, तो ये उनकी सोशल और नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, कि वो स्वयं इसको ठीक करें। भगवान राम हमारे संपूर्ण सनातन के आदर्श हैं। तो भगवान राम ने लोगों को इतना प्रेरित कर दिया कि वो, जिनको बानर भालू आप कहते हैं, फिर आप अपने दिल की बातों को ना सामने नहीं रखना चाहते हैं और नहीं रख पा रहे हैं। क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, मेरा कारण है कि मैं, जरूरत जो है, देखिए एक मठ पे आप किसी के पास जाएंगे, देखिए आप किसी के पास जाएंगे, आप डायरेक्ट बोलिए, लोग देखेंगे इस वीडियो को, वो आपको भिखारी समझेगा। मैं भिखारी नहीं हूँ, वो ऐसा नहीं है। आज की जो जरूरत है, देखिए आप इतना महान काम कर रहे हैं, इतने पुराने मठ को संचालित कर रहे हैं, इसकी सभ्यता संस्कृति और सब में सरोकार रहा है इस मठ का। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि उस सभ्यता संस्कृति का आप पालन कर रहे हैं। ये अव्यवस्था में बहुत कम पैसों में कैसे क्या संचालन आप जो है उसके लिए जो समाज कर सकता है, आप समाज को बताइए कि यहाँ पे जो जरूरतें हैं और जो जरूरत, देखिए बोलना तो पड़ेगा बिन मांगे। शायद मेरा यही कारण है जी कि मैं जब घर छोड़ा तो मैं सन्यास से मेरा बहुत आत्मीयता है, लेकिन मैं 2007 से लेकर 2016 तक एक
कॉमन मैन की तरह जिया। और मैं हिमालय गंगोत्री से लेकर के ऐसा देश का कोई कोना नहीं छोटा है जहाँ मेरी साधना भूमि न रही हो। और मुझे विश्वास है कि ईश्वर है और मेरे इष्ट भगवान शंकर हैं। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप देवताओं को बांट दो, मैंने देखा, मैंने वो शक्ति अनुभूति की, लेकिन क्या मैं उस बाजार का हिस्सा बनूं जिस बाजार को मैं कहता हूं कि यह मनुष्य की नैसर्गिकता छीन ली है, हम सबकी नेचुरल लाइफ ले ली है। आज हर घर में कपड़े तो खूब हैं लेकिन पहनने का सेंस खत्म हो गया। कपड़े तो खूब हैं लेकिन पहनने का टाइम खत्म हो गया। परिवार के पास कमरे तो बहुत हैं लेकिन बैठने का समय नहीं है। तो वो क्यों हो रहा है? आज हमारी 100 साल की भी लाइफ अब नहीं रही। अरे वो दर्द भाई देखो तो बताओ। जो 60 साल की लाइफ है उसमें हम 40 साल तक कमाते हैं और उसके बाद 20 साल हम भोगते हैं। हमारा बच्चा ही हमारी नहीं सुन रहा है। मैंने भी जब यहाँ आया था तो ये मठ तो अभी बहुत अच्छा हो गया है। हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, वो इसके महंत हैं। हमारे यहाँ 2 परंपराएं चलती हैं, एक महंत की और एक जगतगुरु शंकराचार्य की। तो हमारे जो जगतगुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी परम प्रकाशानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने मुझे ये सबके सामने ये दायित्व दिया और ये पदेन जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में मैं यहाँ हूँ। तो उस नाते मैं सोच भी सकता हूँ, लेकिन हमारे गुरु हैं, वो महंत और व्यवस्थापक वही हैं। तो वो जैसा वो आदेश करेंगे वैसा किया जाएगा। एक बार मैंने प्रयास किया तो बनवाया भी नीचे, और आगे वो जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इस लाइब्रेरी में भी पुस्तकें सड़ रही थी तो उनको पिछले वर्ष रिनोवेट कराया गया और ये हुआ। हाँ, लेकिन जो सरकारी तंत्र की व्यवस्था है, अभी बिहार में चुनाव चल रहा है जी, आप पशु समझते हैं मनुष्य को। चित्रा त्रिपाठी वो या तो हम लोगों के हमारे समय की पत्रकार रही होगी या जूनियर रही होगी। हम लोगों ने भी मास कम्युनिकेशन किया है। वो बाहुबली शब्द बोल रही हैं। उस बिहार के लोगों को बाहुबली बोल करके गाली दे रही है चित्रा, जिन बिहारियों ने नक्सलियों से लड़ाई लड़ी हैं। गवर्नमेंट की वर्डिंग्स नक्सल हो सकती है, कॉमन मैन को आप जातियों के रूप में बांट दे रहे हो। दे आर द टेररिस्ट, लिटरली दे आर द टेररिस्ट। शी इज नॉट अ गुड वुमन। इफ शी इज सेइंग कि बाहुबली, और आप उनको जो है एकदम पेंटिंग भी कर रही हो अच्छी, दोनों बातें कैसे चलेंगी? अरे बिहार वो धरती है जहां से बुद्ध निकले, जहां से महावीर निकले, जहां से चाणक्य निकले, जहां से जेपी निकले। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है। बिल्कुल। और उसी व्यवस्था में लालू भी निकले, नीतीश भी निकले, रामविलास निकले, श्री कृष्ण बाबू थे, ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक बड़ी भूमि है, अब चर्चा ही नहीं कर रही हो। ये पीके जो, अरे एक लाइजनर को लाइजनर रहने दो। जो आपने कहा ना कि आप क्यों नहीं इस पर बोलते हैं, मेरा स्वाभिमान है, मैं अपने स्वाभिमान को गिरवी रख दूंगा तो इनको लाइजनर नहीं कह सकता हूं। ये जो चित्रा है इसको टेररिस्ट नहीं कह सकता। भाई गवर्नमेंट कह रही है नक्सल, बिहार नक्सल प्रभावित था कि नहीं था? बिल्कुल था। उन नक्सलियों से कौन लड़ाई लड़ा? आपने नक्सलियों को एक जाति में बांट दिया और नक्सलियों से अपनी सुरक्षा करने वालों को सवर्णों का, रणवीर सेना का जाति में बांट दिया। आपके इन्हीं सब शब्दों के कारण राजगुरु मठ पर बार बार ठप्पा लगता है कि ये भूमिहारों का रणवीर सेना बनाई ठाकुरों ने। नहीं, गलतफहमी नहीं, आप गलतफहमी मत जाइए। बिल्कुल, मैं उन मूर्खों की तरह बात नहीं करता हूँ। रणवीर सेना बनाया ठाकुरों ने, बाद में उसके चीफ हुए परमेश्वर मुखिया जी। बिल्कुल, ठीक है जी। मैं उनकी तरह नहीं कहकर उनकी बातों को एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा। आप ठप्पा लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, ये लोकतंत्र है, कोई किसी के लिए बोल सकता है, लेकिन इसका प्रमाण कहां से देंगे जी। और रणवीर सेना में लड़ने वाले तमाम वो लोग जो थे अलग अलग जातियों से आते थे। इस देश में जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक ही जाति, हाँ, भूमिहारों को टारगेट किया जाता है, ये समझना होगा आपको। क्योंकि भूमिहार ही है जिसने देवघर में भी दलित प्रवेश कराया,
भूमिहार ही है जिसने विश्वनाथ में भी प्रवेश कराया। तो भूमिहार अगर सोशल मैकेनिज्म को समझता है, अब भूमिहार अगर सोशल मैकेनिज्म खड़ा करता है जिसको वर्तमान की भाषा में समरसता कहते हैं, तो भूमिहार को टारगेट कर दो, भूमिहार को बाहुबली बना दो, भूमिहार को गुंडा बना दो। भूमिहार जैसा समरस जातिवादी कोई व्यवस्था ही नहीं है। जब भी आप काशी आइए तो राजगुरु मठ जरूर आइए, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि इस वीडियो को देखने के बाद राजगुरु मठ के बारे में आप सोचिए। गुरुजी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे जर्नलिस्ट के कारण अगर कुछ व्यक्ति इससे जुड़ सकते हैं तो मैं अनुरोध करूंगा, गुरुजी जी, मैं अपने जगह पर गलत हूँ, आपकी भाषा में हो सकता है। एकदम आप उसके हकदार हैं जी। मैं एक सन्यासी हूँ तो मेरी मर्यादा रहनी चाहिए। अगर मैं समझता हूँ कि कई बार क्या होता है कि उसको दुनिया ईगो समझती है, लेकिन वो मेरा आत्मसम्मान है। आप मुझे 2 रुपए देंगे और कहेंगे कि स्वामी जी कमरा नहीं बना कि नहीं बना, तो मैं मजदूर नहीं ना हूँ। जी जी बिल्कुल। और आज की तिथि में जिस पूर्वांचल में हम लोग रहते हैं, 2 लाख 3 लाख दे करके, या बड़ी जगहों पर भी धर्म के जगहों पर लोग समझते हैं कि 2 लाख 3 लाख में कमरा बन जाएगा। तो भाई आपका घर का कमरा 5 लाख में बन रहा है, मेरे मठ का कमरा 3 लाख में बन जाएगा। तो ये बार्गेनिंग मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे स्वभाव को, मेरे स्वरूप को सामंजस्यता नहीं देता है। इसलिए मैं इससे एक दूरी रखने का प्रयास करता हूँ। लेकिन यहाँ के लोग हैं वो ज़रूर इसके लिए सोचेंगे। और आपने ऑन कैमरा यह बात कह दी, तो चूंकि यह प्राचीन मठ है, और मैं उसमें एक और मोड़ देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा कि यहाँ की प्राचीनता नहीं दिख रही है, तो आप इसकी दीवारों को देखेंगे तो ये चीख के कहेगा कि ये प्राचीन है। किसी टेम्पल के जजमेंट में उन्होंने कहा कि यहाँ कोई प्राचीनता का अवशेष नहीं है। तो चूंकि यह हेरिटेज प्रॉपर्टी है, यह छोटी प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी मार्केटिंग नहीं की गई, इसको समाज में जैसे आजकल बाबा जी लोग कर रहे हैं उस तरह से नहीं किया गया, या अन्य संस्थाएं जो कर रही हैं। जरूर नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही हम कदम रखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सनातन को असली पुरोधा, सनातन का पुरोधा जो उंगली पकड़ के सनातन को मजबूत करने का जो व्यवस्था है, वो राजगुरु मठ में अंदर आते ही समझ में आता है कि इसकी एक प्रक्रिया में ये शामिल है। देखिए मठ, एक चीज और मैं कहूंगा आपको उमाशंकर जी, मठ, मंदिर, साधु, ये तीनों जो हैं भौतिकता के पोषक नहीं है। भौतिकता चाहिए भक्त को, उस भक्त को, तो वो भक्त की जिम्मेदारी है। तो मठीय व्यवस्था के अनुकूल मैं व्यवस्थित हूँ। जी जी, वो है। मैंने देखा मैं संतुष्ट हूँ बच्चों को पढ़ते हुए। मेरी कामना मर्सिडीज और BMW और फॉर्च्यूनर में चलने की नहीं है। हमसे हमारे एक शिष्य हैं विजय राय साहब, बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपके लायक ये गाड़ी नहीं। हमने कहा है तो टीन का डब्बा ही सब, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो चाहे मेरी टाटा की हो, जो भी हो, चाहे टाटा की हो चाहे फॉर्च्यूनर हो, लेकिन समाज को जो आईना दे रहा है, समाज के जो धरोहर को पोषित कर रहा है, समाज के जो धरोहर है हमारी सभ्यता संस्कृति और सनातन को जो आगे ले जा रहे हैं, हम सामाजिक लोगों को भी हमें आगे आनी चाहिए। आज राजगुरु मठ जो शिवाला घाट पर स्थित है बनारस में, उसे आपकी ज़रूरत है। और गुरुजी विचारों से, जुबानों से एक आत्मविश्वास इनमें है, लेकिन किसी से मांग नहीं पाते। तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर ही समझ लीजिए, क्योंकि मैं जिस भावना के साथ राजगुरु मठ में आया और वो भावनाएं तो दिखी, लेकिन राजगुरु मठ को आपकी ज़रूरत है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हम फिर से मिलेंगे, गुरु जी से बात करेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं कि गुरु जी के चेहरे पर भी मैं संतुष्ट आज के लिए धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी जो आप इस प्राचीन मठ में आए, और ये बहुत बड़ी ऐतिहासिकता को समेटे हुए मठ। यहाँ के जो सन्यासी हुए उनके बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो अधिकांश सन्यासी सैकड़ों बीघे के जमींदार थे जी। एक सन्यासी तो ऐसे थे जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, जगतगुरु शंकराचार्य।
परम पद प्राप्त को कर गए ब्रह्मलीन स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज। वो अपनी जमींदारी जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वापस किए, और उनके ही पूर्वजों के संरक्षण में, उनके पूर्वजों के सानिध्य में, उनके पूर्वजों से आशीर्वाद लेकर शेरशाह सूरी ने हुमायूं से लड़ाई लड़ी थी और हुमायूं को परास्त किया था। तो ये बड़ा ही ऐतिहासिक मठ है, यहाँ एक से एक ऐतिहासिक लोग हुए। लेकिन बात वही है कि दिखावे की दुनिया में, चमकते व्यवस्था में कहीं ना कहीं ये पीछे रहा, आएगा पटल पे, और सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, डाटा बेस्ड हैं। जिस तरह से पेशवाओं के एक योद्धा बाजीराव बल्हाड़, कुछ बाजीराव जिनके नाम के साथ जुड़ता है, वो 40 युद्ध लड़े और एक भी परास्त नहीं हुए, विजयी रहे। समय लगा, 400 साल लगा, लेकिन दुनिया के पटल पर आया। तो ये राजगुरु मठ हजारों साल का इतिहास है, दैवीय व्यवस्था से है, शंकर की कृपा से है। तो ये सच दुनिया के सामने आएगा ही आएगा। जरूर आएगा, जरूर आएगा। धन्यवाद।